पाक आर्मी ने इमरान खान के झूठे दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ISPR ने हुकूमत से बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी। ISPR की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि किसी को भी इदारे या एहलकारों को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिये में कहा गया है कि अगर ज़ाती मफाद की खातिर फजूल इल्ज़ामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को दागदार किया जा रहा हो तो ख्वाह कुछ भी हो, इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की पूरी तरह हिफाजत करेगा। ISPR ने इमरान खान के झूठे दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। एलामिये में हुकूमत से दरखास्त की गई कि बगैर सबूत इदारे और उसके अहलकारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। किसी को भी इदारे या अहलकारों को मुतनाज़ा बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि इदारे और ख़ास तौर पर एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन PTI की जानिब से इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। फौज इंतहाई पेशेवर और मुनज़्ज़म इदारा होने पर फ़ख्र करती है। फौज में एहतसाब का एक मौसर अंदरूनी निज़ाम है। ISPR ने कहा, अगर ज़ाती मुफाद की खातिर फजूल इल्ज़ामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को दागदार किया जा रहा हो तो ख्वाह कुछ भी हो, इदारा अपने अफसरों और सिपाहियों की पूरी तरह हिफाजत करेगा। इदारे और अफसरों पर थोपे गए बेबुनियाद इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और काबिले मुज़म्मत हैं। इससे पहले PTI का मार्च इमरान खान की सेहतयाबी तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे ही ठीक होंगे इस्लामाबाद की कॉल देंगे। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इल्ज़ाम को दोहराया कि वज़ीराबाद में उनको मारने के लिए 3 लोगों ने प्लान बनाया था। उन्होंने दावा किया कि जो हमलावर पकड़ा गया है वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग मुलविस हैं। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि उन्हें इंफॉर्मेशन इसलिए मिलती है कि वो हुकूमत में रहे हैं और इदारों में लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। उन्होंने दावा किया कि वही लोग इन्हें बताते हैं कि क्या साजिश हो रही है। इमरान खान ने कहा कि फैसला किया गया कि उन्हें मरवाने के लिए सलमान तासीर जैसा कोई केस बनाया जाए। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सब पता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है लेकिन सब डरते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगीं। कोई आज़ाद बोर्ड बैठेगा तो इमरान खान का झूठ पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सच सामने आ जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान सबसे बड़ा फ्रॉड है, वो कौम को धोखा दे रहे हैं। वाक़े के एक एक लम्हे की वीडियो मौजूद है। साबित हो जाए कि 2 बरस चले हैं तो हम सजावार हैं। इमरान खान पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। मुकदमा दर्ज कराने के लिए आज सुबह थाना सिटी पहुंचने वाले PTI रहनुमा का कहना है कि पुलिस बाज़ाब्ता दरख्वास्त वसूल नहीं कर रही। SHO ने दरख्वास्त की तस्वीर लेकर DPO से शेयर की है। इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज करने वाले 24 PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नामजद PTI रहनुमाओं में अली अहमद आवान, आमिर महमूद कियानी, वासिफ कयूम, चौधरी शुएब शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत की, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस और FC एहलकारों पर डंडों पत्थरों से हमला किया। मुल्जिमान के पथराव से FC के 9 और पुलिस के 5 एहलकार जख्मी हो गए। 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गुज़िश्ता रोज़ कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हंगामा आराई करके अमलाक को नुकसान पहुँचाया। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज गुज़श्ता रोज से जारी है। चंदा कला बाईपास पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं राना अंसर। आज हम इस वक्त गुजरांवाला के चंदा किला बाईपास पर मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जुमा के बाद यहां पर एहतजाज शुरू किया गया था, ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था। PTI के कारकुन सारी रात चंदा किला बाईपास पर बैठे रहे और एहतजाज करते रहे। अब से कुछ देर पहले मुजाहरीन ने 2 घंटों के लिए खुद ही यहाँ रास्ते खोल दिए थे। मुजाहरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ से जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी उनको निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए रास्ता खोला गया था और अब यहाँ कारकुनान ने दोबारा रास्ता बंद कर दिया है। चंदा किला बाईपास पर एहतजाज के बायस ना सिर्फ ये जो मेन GT रोड है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, बल्कि बाईपास बंद होने की वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर इकबालाबाद के मकाम पर PTI का एहतजाज कल शाम से जारी है। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तफसील जानते हैं असलम मलिक से। असलम, यहाँ क्या सूरत हाल है?
सूरत ये है कि ये गुज़श्ता शाम 4 बजे से PTI के कारकुनों का धरना जारी है और ये इकबालाबाद कौमी शाहरा के मकाम पर धरना दिया गया है और अभी तक जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। माल बरदार गाड़ियों पे जो है माल भी जो है मौजूद है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क भर में कहीं भी सप्लाई नहीं हो सका है और गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइनें लग गई हैं। कारकुन जो है यहाँ पर चादरें और दर्रे बिछाकर बैठे हुए हैं, धरना दिया हुआ है और म्यूजिक चलाया जा रहा है और PTI के तराने चलाए जा रहे हैं और एहतजाज भी साथ साथ जारी है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर परेशान है। शहरी परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स परेशान है और लंबी कतारें लगने की वजह से जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासर है। ताहम M5 का जो है वो रास्ता खुला हुआ है, जहाँ से कुछ गाड़ियाँ वो उस तरफ जो है मूव की गई हैं और मुतबादल रास्तों से जो है वो गुजारा जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फंसी हुई है और क्योंकि इसको तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और काफ़ी शहर तक ये गाड़ियाँ जो है वो फैल चुकी हैं। लोग परेशान हैं और एहतजाज अभी तक जारी है। असलम मलिक, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर लाइन अबूर कर रहा है। इस शख्स को ना तो मुल्की सालमियत की फिक्र है ना मुल्की इदारों की। इस शख्स को सिर्फ इक्तदार और इक्तदार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इदारों की बका से ही मुल्क की बका है। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम किसी सूरत इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक हमने और इदारों ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। दुश्मन ने इस दफ़ा अंदर के लोगों से ही हमला करवाया है। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि हम अपनी पाक फ़ौज की कुर्बानी और शहादतों को कभी नहीं भुला सकते। हम दुश्मन की साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। अभी आपको बताएं कि जियो न्यूज़ ने मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। पोस्टमार्टम के मुताबिक अरशद शरीफ के सर में बाईं जानिब से गोली लगी, जिससे दिमाग में जख्म आया। दूसरी गोली कमर के ऊपर के हिस्से में दाईं जानिब लगी, जो सीने की दाईं जानिब से ही निकल गई, जिससे फेफड़े को नुकसान पहुंचा। दोनों गोलियां दरमियानी फासले से जदीद आतिशी असलहे से चलाई गईं। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने मजीद तहकीक के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने भी हासिल किए। मजीद बता रहे हैं नैरोबी में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। कैपिटल नैरोबी की मेडिकल अथॉरिटीज़ ने जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है, जिसकी एक कॉपी जियो न्यूज़ को भी मौसूल हुई है। इस जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट जारी की गई, इसके मुताबिक अरशद शरीफ को 2 मुख्तलिफ जगहों पर उनको गोलियां लगी। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि अरशद शरीफ की जो डेथ है वो मल्टीपल इंजरीज की वजह से हुई। पहली जो उनको गोली लगी वो उनके सर पर लेफ़्ट साइड से लगी, जिसमें वो उसका इतना गहरा ज़ख्म था कि 12/3 सेंटीमीटर का उसने स्कल के अंदर उसने जो जख्म पैदा किया। दूसरी जो अरशद शरीफ को गोली लगी है वो उनकी जो राइट साइड की जो बैक है, पिछली यानी गाड़ी की पिछली साइड से दूसरी गोली लगी। उसकी वजह से अरशद शरीफ का जो लंग्स हैं, जो फेफड़े थे, वो बुरी तरह से मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अरशद शरीफ को जो पुलिस ने, जो केनिया की जो उस वक्त GSU, उन्होंने हाई वेलोसिटी यानी जदीद आतिशी असला है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अरशद शरीफ पर फायरिंग की। इसमें जो केनिया की पुलिस है उन्होंने अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है 4 घंटे के बाद यानी मंडे की सुबह को 2 बजे यहाँ पर जो अरशद शरीफ की डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लाया गया, जिसको तकरीबन 1 दिन तक रखा गया और उसके बाद पाकिस्तान रिपैट्रिएट कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब जो केनिया की पुलिस है उनके हवाले कर दी गई है और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन है उसके हवाले भी ये रिपोर्ट कर दी गई है। जो इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन है वो जो केनियन पुलिस है उसका जो कंडक्ट है अरशद शरीफ के हवाले से जो उन्होंने 23 अक्टूबर की रात को किया उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। केनिया में मौजूद खुरम और वकार का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान खुरम अहमद के राब्तों की भी तहकीकात होंगी। तफसील जानते हैं अफजल नदीम डोगर से। अफजल, आपके पास क्या डिटेल्स हैं ताज़ा तरीन? देखें, इस कत्ल से मुतालिक जो है वो 2 भाई कराची के जो हैं वो खुर्रम अहमद और वकार अहमद मरकजी जो हैं वो इस सिलसिले में फोकस्ड हो चुके हैं, खासतौर पर जो तहकीकात कीनिया में हो रही हैं उसमें भी। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इनकी तहकीकात से इदारों ने जो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ जाते रहे हैं, कहाँ आते रहे हैं, खासतौर पर इनका जो है वो खुर्रम अहमद और वकार अहमद का जो सफरी रिकॉर्ड हासिल किया गया है माजी करीब का, उसमें जो मालूम हुआ है कि रवां साल के 10 माह के दौरान खुर्रम अहमद मुख्तसर मुद्दत के लिए 4 मरतबा पाकिस्तान आ चुके हैं। यानी अरशद शरीफ 10 अगस्त को जब मुल्क से बाहर गए थे तो खुर्रम अहमद पाकिस्तान में मौजूद थे। खुर्रम अहमद ने 19 अगस्त को कराची एयरपोर्ट से कीनिया का सफर किया था
इसके अलावा जब अरशद शरीफ जो है वो दुबई से 20 अगस्त को कीनिया पहुंचे थे तो उस वक्त ये वहां मौजूद थे। खुर्रम जो इनके 3 अक्टूबर को फिर कराची आए और 7 अक्टूबर को फिर दुबई के लिए रवाना हुए। कत्ल के इस सिलसिले में जो वकार अहमद जो थे वो आखिरी बार दिसंबर 2017 में जो है वो पाकिस्तान आए थे। अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त गाड़ी चलाने वाले खुर्रम अहमद के सफरी रिकॉर्ड के अलावा कराची या पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी की जो है वो तहकीकात हो रही हैं। उनके मोबाइल फोन जो है वो उनके CDR वगैरह मुमकिन तौर पर निकाले जा रहे हैं। कराची में पाकिस्तान में वो किस किस से मिलते रहे, कहाँ कहाँ विजिट करते रहे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ इदारों ने शुरू कर दी है। अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बारिश बरसाने वाले मगरबी हवाओं का पहला सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। चमन, तोबा चकजई, किला अब्दुल्ला, ख्वाजा इमरान, शीलाबाग में हल्की और तेज़ बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। PDMA ने तमाम मुताल्लिका महकमों को खुसूसी अहकाम जारी कर दिए हैं। मालाकन डिवीजन में सवात, दीरबाला और मुल्हिका इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई है। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का पहला सिस्टम दाखिल हो चुका है, जिसके साथ ही सैलाब मुतासरा इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज हो गया है। तफसील बता रहे हैं नूर जमाना चकजई। अजी मानसून गुजरे तकरीबन 2.5 माह गुजर चुके हैं, जिसके बाद से आज एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं गुज़िश्ता शब भी दाखिल हो गई थी और तेज़ हवाएं सुबह चल रही थी। इस वक्त चमन शहर और मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। खुशखबरी भी है किसानों के लिए, लेकिन उन मुसीबत ज़दा मुतासरीन के लिए मुसीबत का पैगाम है। जो बेघर हज़ारों अफराद है जो कि शुमाल मशरकी बालाई इलाकों में इस वक्त बेघर या खेमों में रशपजीर है, ख़ासकर उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना है। जबकि PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आज से बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में मौसम सरमा की बारिशों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। कोयटा शहर के वस्ती और नवाही इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी के मसले के बायस सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मौसम सरमा की आमद के साथ ही वादी कोयटा और उसके गिरदो नवा में सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम होना शुरू हो गई हैं। सूरत हाल ये है कि कोयटा के नवाही और वस्ती इलाकों में, जिसमें अंदरून शहर के भी कई इलाके शामिल हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुई गैस प्रेशर में कमी के बायस ख़वातीन घर में खाना तैयार नहीं कर सकती, सुबह नाश्ता तैयार नहीं होता, गर्म पानी दस्तयाब नहीं है। मुतादिद बार इस हवाले से एहतजाज भी किया, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब सदन गैस हुकाम का कहना है कि जो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है उसमें तकरीबन 10% का फ़र्क आ रहा है, जिसके बायस उन्हें ये तमाम तर सूरत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान सूरत हाल में कुछ बेहतरी का इम्कान है। जी, तोबा टेक्सिंग में शोरकोट के करीब स्पेशल ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। स्पेशल ट्रेन कराची से ननकाना साहिब जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एलॉन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभालते ही मुलाजमीन पर कयामत ढा दी। दुनिया भर में 7,500 में से आधे मुलाजमीन फारिग कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाजमीन को फौरी तौर पर कंपनी कंप्यूटर्स और ईमेल तक रसाई से भी रोक दिया गया है, जो में रोज ट्विटर के तमाम दफातर बंद रहे। मुलाजमीन को कहा गया था कि वो घरों पर रहकर कंपनी के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले का इंतजार करें। एलॉन मस्क पर $44 अरब के मुआहदे की अदायगी के लिए लिए गए कर्ज का दबाव है। इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला के $15.5 अरब के शेयर भी फरोख्त किए थे।